हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं बोलूँगा तो वो है इनकम टैक्स का जो एक छोटा सा पार्ट है जो सैलरी में कवर होता है। सेक्शन 15 टू 17 जो सैलरी का रेंज होता है इनकम टैक्स में, तो उसके अंदर जो कवर होता है उसका नाम क्या है? हाउस रेंट अलावेंस। एक छोटा सा अलावेंस है, बट क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट को डाउट आ जाता है कि ये क्या है, कैसे होता है कैलकुलेट। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सिंपल वे में तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? एक्चुअली जो होता है, कोई एम्प्लॉय अगर जॉब करता है, कोई भी एम्प्लॉय जॉब करता है, मान लो वो कलकत्ता में जॉब करता है, कोलकाता में जॉब करता है। अभी उसका जॉब के पर्पस के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, अभी वहां पे वो रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी से कोई भी उसको एकोमोडेशन दिया नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, कंपनी से उसको कोई भी एकोमोडेशन मतलब रहने का जगह जगह जो होता है ना, होटल हो या तो कोई गेस्ट हाउस हो, ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कंपनी बोलेगा ठीक है तुम वहां पे जाओ, दिल्ली में जाओ एंड तुम खुद का पैसे से रहो, तो वो तो एम्प्लॉय नहीं जाएगा, क्योंकि कलकत्ता में जो लिविंग कॉस्ट है वहां पे लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, तो वो क्यों जाएगा। तो इसीलिए कंपनी उसको क्या करता है ना, अलावेंसेस देता है, जिसका नाम दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस। बोले ठीक है चलो तुम जाओ, हम लोग तुमको अलावेंसेस दे देंगे। तो अभी ये जो अलावेंसेस दिया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने का बात है। मान लो वो जो एम्प्लॉय है उसका दिल्ली में घर है, कोई रिलेटिव का घर हो या खुद का घर हो, तो अगर इसको ये अलावेंसेस मिलेगा कंपनी की तरफ से, पूरा ही टैक्स होगा, कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं होगा, फुल चार्जेबल टू टैक्स। क्या बोला कि कोई भी दिल्ली में अगर मान लो उसका कोई भी रिलेटिव का घर है या खुद का घर है, वहां पे रह गया, तो ये जो अलावेंसेस मिलेगा ना, हाउस रेंट अलावेंसेस, इसके ऊपर इनकम टैक्स फुल चार्ज होगा, कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह नहीं मिलेगा इसको। तो इसको क्या करना है, वहां पे रेंटेड हाउस में रहना है, ठीक है ना। वहां पे जो हाउस होगा वो पे भाड़ा पे लेना है उसको। अभी देखो, तो अगर उसको रेंटेड हाउस वहां पे मिलेगा तो वो टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा अगर वो वहां पे भाड़ा में देगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। कुछ नहीं, कैलकुलेटर था। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलावेंसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। मान लो कंपनी से हाउस रेंट जो अलावेंसेस है, कंपनी से हाउस रेंट मिला कितना, हाउस रेंट अलावेंस रिसीव हुआ कितना, हाउस रेंट अलावेंसेस रिसीव हुआ, मान लो 1000 करके रिसीव हुआ पर मंथ, तो टोटल 12,000 रिसीव हुआ, ठीक है, रिसीव हुआ ये। अभी देखो यहां से एक एग्जेम्पशन मिलता है। सेक्शन जो 10 होता है ना इनकम टैक्स का, वो एग्जेम्पशन सेक्शन होता है। यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। 10 के अंदर जो जो सेक्शन रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। तो सेक्शन 10 क्लॉज 13 कैपिटल ए कॉमा रूल 2A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखो, LIST लीज जो होता है ना वो होता है चार्ट, और LEAST लीज जो होता है ना वो होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वैल्यू। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या क्या होगा यहां पे, हाउस रेंट अलावेंसेस एक्चुअली जो रिसीव हुआ, मिला जो, ये लिखा जाएगा जो 12,000। देखो मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिलता है ना वो यही मिलता है जो हम लोग ने रिसीव किया। सेकेंड जो होता है, देखो वो जो पर्सन जो दिल्ली में रहेगा उसको तो भाड़ा देना पड़ेगा वहां पे, वो जो रेंट पे करता है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं रेंट पेड।
रेंट जो पेड किया जाएगा इससे माइनस हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। अभी देखो, हम लोग तो सैलरी का पार्ट ही कवर करते हैं। सैलरी का जो डेफिनेशन दिया गया है एक्चुअल सैलरी में वो एक अलग है, एंड सैलरी के अंदर जो जो कुछ कुछ चीज आता है, जैसे यहाँ पे आ गया हाउस रेंट अलावेंस, कभी कभी आ जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो पार्क्विजिट में कवर होता है। तो डिफरेंट प्लेस में इनकम टैक्स ने क्या किया ना, सैलरी को डिफाइन किया डिफरेंट वे में। यहाँ पे जो लिया गया है सैलरी का जो मतलब है, ये जो सैलरी है इसका जो मतलब है मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। सैलरी जो मिलेगा होगा इसमें बेसिक सैलरी जो होगा वो एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी होगा वो लिया जाएगा। यहाँ पे और जो लिया जाएगा वो डीए लिया जाएगा। अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, पार्ट ऑफ, मैं लिख दिया पार्ट ऑफ का मतलब है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी ये क्या चीज है, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होता क्या है, सुनो। जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा उसको पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ मिलेगा, लीव सैलरी। तो अगर उस टाइम पर वो सब कैलकुलेशन करने के टाइम पर अगर डीए को लिया जाता है, जब एम्प्लॉयमेंट होता है ना, जॉब मिला उसको, वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा, अगर उसमें सैलरी कैलकुलेशन के टाइम पर वो लिया जाएगा डीए, तो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो जाता है डीए। तो डीए को हम लोग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ले लेते हैं अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। और जो लिया जाएगा वो होता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब जो होता है वो सेल, टर्नओवर। तो फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये सब मिला के हो जाता है सैलरी। अभी ये सैलरी तो मैं तुम लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे रेंट पेड हम लोग मान लेते हैं, रेंट पेड ये लोग 700 करके पे करता है, तो 12 मंथ में जो होगा वो एज्यूम कर लेते, ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। मान लो उसका जो सैलरी है वो है कितना, उसका सैलरी जो है वो 50,000 ऐसा कुछ होगा, तो 50,000 मान लेते हैं, मतलब ये सब करके आया जो आंसर मान लेते हैं 50,000 एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी कितना हो जाएगा, 700 इंटू 12 84 माइनस 50,000 मतलब 5,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,400 आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज बोलने का है, 50% सैलरी मतलब क्या, 50,000 का आधा 25,000 यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा सुनो, मान लो मैं जो एग्जांपल दिया वो तो दिल्ली में उस एम्प्लॉय को भेजा गया है नौकरी के पर्पस, जॉब के पर्पस में। तो दिल्ली जो होता है ना, एक होता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये जो चारों सिटी है इसको मेट्रो सिटी बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी को मिलता है ना तो उसको ज्यादा छाड़ मिलेगा, मतलब ज्यादा एग्जम्पशंस मिलेगा। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, 50% कर दिया सैलरी का। अगर ये सिटी नहीं होता है अदर देन दिस 4, तो क्या हो जाता है 40% ऑफ सैलरी। तो कलकत्ता, याद रखना केडीएमसी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो ये तो दिल्ली में हो गया, तो इसलिए 50% ऑफ सैलरी, 50,000 जो होता है उसका आधा 50%। अभी देखो इसमें लोअर अमाउंट कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसीलिए इसको लीस्ट नाम दिया गया है, तो ये इसको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन अगर इसको मिल गया तो कितना हो जाएगा, 8,600 हो जाता है टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। ये क्लास 11 में कवर होता है, बीकॉम में भी कवर होता है, बीकॉम 4th सेमिस्टर जिसका एग्जाम हो गया, सीए में, सीएस इंटरमीडिएट में भी कवर होता है, एज वेल एज फाइनल में भी कवर होता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो एम्प्लॉय वहां पे जाएगा अगर खुद का घर में रहता है तो उसको ये वाला जो एग्जेम्पशन है ना वो नहीं मिलेगा,
क्लियर ना? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।